हमारा क्या है, ये सब हम लोगों ने देख लिया, सेल, ये अप एंड डाउन, कंट्रोल, ऊपर नीचे। ये मैं क्यों बनाता हूँ, एक हमारा एक स्ट्रक्चर्ड वे में रहे, और प्लस जो है ये क्या बोलते हैं, आप लोग जो है इसको पॉज कर करके अगर कुछ और चीज़ें डिटेल पढ़नी है तो पढ़ सकते हो, वैसे मैं सारा एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। अभी हम लोग देखने वाले हैं सेल सिलेक्शन के लिए, सेल सिलेक्शन और नेविगेशन के ऊपर। मतलब हमने जो सेल देखा था, सेल एक जो छोटा डब्बा है, इसको हम लोग सेल बोलते हैं, राइट। इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, और इसको हम लोग रो बोलते हैं। तो रो 1 2 3 4 5, कॉलम A B C D E, और यहाँ पे क्लिक किया, ये सेल हो गया। कौन सा सेल हुआ, तो D3 हो गया, बराबर। D3 कैसे D, तो ये D कॉलम में है और 3 रॉ में है, ठीक है, करेक्ट, प्रॉपर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये हमने देखा हुआ है और बहुत बार देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, मेनली हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, क्लिक 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 देखेंगे, और क्या देखेंगे, माउस का यूज, नेविगेशन, और कीबोर्ड का, और राइट लेफ्ट अप डाउन, बस इतना ही देखने वाले हैं। अगर इतना आता है तो स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट। चलो, तो ये हो गया हमारा D3। D3 क्या है, हमारा सिलेक्शन। सेलेक्ट कर दिया हमने, ये क्लिक हो चुका है। सपोज मुझे क्या करना है, सबसे लास्ट में जाना है या नीचे जाना है। सपोज मैंने यहाँ पे 1 लिखा, और यहाँ पे नीचे जाके मैंने 1 लिखा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, मुझे ऐसे-ऐसे 1 1 1 करके, और 1 1 1 क्या कर रहा हूँ, तो कीबोर्ड में जो अप, डाउन, राइट, लेफ्ट का जो एरो रहता है, शिफ्ट कन एंटर, शिफ्ट कंट्रोल के साइड में, राइट। तो अप, डाउन, राइट, लेफ्ट का जो एरो है, ये एरो दिया हुआ है, उसको हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अप, डाउन, राइट, लेफ्ट, बराबर है। अब इसमें मैं सपोज़ यहाँ पे नीचे हूँ और मुझे ऊपर जाना है। ऊपर कहाँ जाना है? जो 1 लिखा हुआ है वहाँ तक जाना है। तो ऐसे एक 1 1 करके जाऊँगा, एक ये ऑप्शन ये है। एक यहाँ पे मैं क्लिक करके जाऊँगा, एक ऑप्शन ये है। एक यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ऐसे चला जाएगा। कीबोर्ड से करूँगा थोड़ा फ़ास्ट हो जाएगा। जैसे मैं 1 से डायरेक्ट नेक्स्ट 1 पे जाना है, तो कंट्रोल प्रेस करके डाउन प्रेस करूँगा, डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाऊँगा, ठीक है? और अगर मैंने फिर से एक बार प्रेस किया, तो क्योंकि उस कॉलम में हमने कुछ भी लिखा नहीं है, तो वो सीधा कहाँ जाएगा, कंट्रोल दबाए रखना है, और क्या करना है, डाउन एरो प्रेस करना है। तो ये सीधा एकदम से लास्ट में चला गया। लास्ट में गया तो एक बात और देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे ध्यान देंगे, तो ये कितना है, 10,48,576। सो टोटल एक सीट में, ये हमारा सीट है, सीट नंबर 1 है। एक सीट में टोटल जो रॉ होता है कितना होता है, 10,48,576। क्लियर है। अब हमको सबसे ऊपर जाना है, तो एक ऑप्शन क्या है, अप करके जाओ, 2 दिन में पहुंच जाओगे शायद। उसके ऊपर क्या है, एक माउस से ऐसे नेविगेट करके जाओ, इससे भी शायद 1 डेढ़ दिन में पहुंच जाओगे, वो भी शायद। तो कंट्रोल दबा के क्या करो, अप एरो दबाओ, अप एरो, कंट्रोल दबा के क्या करना है, अप एरो दबाना है। अप एरो, कंट्रोल को दबाए रखो, अप एरो करो, ठीक है। बार-बार अब ये रिपीट नहीं करूँगा, बोरिंग हो जाएगा। कंट्रोल दबा के अप एरो, फिर से कंट्रोल दबा के अप एरो, फिर से कंट्रोल दबा के अप एरो, मीन्स नेक्स्ट जहाँ भी टेक्स्ट होगा वहाँ पे रुक जाएगा। फिर वैसे ही कंट्रोल दबा के मैंने राइट एरो किया, राइट एरो करने पे एकदम लास्ट में चला गया, एकदम लास्ट में। जो लास्ट में जाओगे यहाँ पे, तो हमारा लास्ट में दिखेगा एक्स, एफ, डी तक है। कितने नंबर है हम लोग देखेंगे, उसको याद करके कोई ज़रूरत है नहीं, बट हम लोग क्या करेंगे, अपने नॉलेज के लिए देखेंगे। अभी रहने दो, कंट्रोल दबाओ, लेफ्ट करो, तो लेफ्ट करेंगे तो हम लोग कहाँ पहुँच गए, 1 पे पहुँच गए। मतलब A1 स्टार्टिंग सेल पे हम लोग पहुँच चुके हैं। तो ये हमारा यूज़ हो गया, किस, कंट्रोल दबा के अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। एक और हम लोग क्या देखना है इसमें, नेविगेशन में एक और चीज़ क्या देखनी है, एक रेंज का हम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है? रेंज वाला वीडियो देखा हुआ है। अगर देखो, अगर आता है, तो ये सब स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। अगर डाउट है और ये सब चीज़ें थोड़ा क्लियर नहीं है, बेसिक चीज़ें, जिसकी वज़ह से फ़ास्ट काम नहीं कर पाते हो, तो ये देखना आपके लिए बहुत-बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। क्योंकि ये चीज़ें क्लियर रहेगी ना, तो एकदम आगे चल के जो हम लोग फट-फट ऐसे-ऐसे काम करेंगे, तो वो वहाँ पे फिर डाउट नहीं होगी, अरे कैसे मूव हो रहा है, कैसे जा रहा है, वगैरह-वगैरह। ठीक है? चलो, तो यहाँ पे रेंज का हम लोगों ने वीडियो देखा हुआ है, हमने आई थिंक सेकंड ही वीडियो में देख लिया था। तो रेंज, जैसे मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, A1 मतलब जो सेल है, A1 से सेलेक्ट कर रहा हूँ, B5 तक मैंने सेलेक्ट कर दिया। A1 से B5 तक सेलेक्ट हो गया, तो एक रेंज हो गया, राइट? एक ये रेंज हो गया।
सपोज़ मैंने यहाँ पे 1 1 1 1 1 ठीक है? फिर मैंने यहाँ पे 1 1 1 1 1 सर लिख क्यों रहे हो? लिख खींच के नीचे कर दो ना, हो जाएगा। ठीक है, करेंगे, करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने इक्वल लिखा, फ़ॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले क्या लगाना है? इक्वल। फिर मैंने एक एक फ़ंक्शन हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है सम का, ठीक है? चलो तो ये देख लेते हैं। मैंने ये किया, एक ऑप्शन क्या है, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे मैं ऐसे नीचे आके खींच लूँ। तो A1 से B5 जो सेलेक्ट हुआ इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। क्लोज़ ब्रैकेट करूँ, एंटर दबा दूँ, तो ये हमारा कैलकुलेट हो चुका है। तो सिंपल अभी हमारा जो मोटिव था वो क्या है? ए से लेके B5 तक सेलेक्ट करने का। एक माउस से किया, दूसरा क्या है? यहाँ पे क्लिक किया, ए पे क्लिक किया, शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबा के राइट सेलेक्ट हो गया, डाउन एरो, नीचे का सब सेलेक्ट हो गया। क्लियर? डाउन एरो समझ में आ रहा है ना? एंटर के नीचे शिफ्ट के नीचे कंट्रोल, कंट्रोल के राइट में लेफ्ट, राइट, अप, डाउन एरो दिया हुआ है, ठीक है? बस खत्म। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हमारा क्या है, ये सब हम लोगों ने देख लिया, सेल, ये अप एंड डाउन, कंट्रोल, ऊपर नीचे। ये मैं क्यों बनाता हूँ, एक हमारा एक स्ट्रक्चर्ड वे में रहे और प्लस जो है ये क्या बोलते हैं, आप लोग जो है इसको पॉज़ कर के अगर कुछ और चीज़ें डिटेल पढ़नी है तो पढ़ सकते हो, वैसे मैं सारा एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, ठीक है? कंट्रोल एरो डाउन, अप एंड डाउन, होम वगैरह को अभी रहने दो, वो हम लोग देख लेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात क्या रह गई? हाँ, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बात रह गई, देख लो अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो ये तो कर ही दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और इसको कंटिन्यू रखो। देखो कंटिन्यू 1 दिन पढ़ोगे, 2 दिन छोड़ दोगे, तो कुछ नहीं होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है? तो इसको कंटिन्यू रखो, हम लोग पूरा ए टू ज़ेड क्लियर करेंगे। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।